सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 17 अक्टूबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पहली खबर है एससीओ मीटिंग को लेके जो कि हो रही है पाकिस्तान में। भारत ने आतंकवाद एवं क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हुए अपनी बात रखी और आपसी भाईचारे के साथ क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने के लिए उत्साह दिखाया। ऊर्जा, आतंकवाद जैसे कई क्षेत्रीय मुद्दों पर बात भी हुई। इसी के साथ अगला आर्टिकल है निज्जर मामले को लेके अमेरिका और ब्रिटेन भी दबाव बना रहे हैं क्योंकि जैसे कि मैंने कहा भी था क्लास के दौरान मैंने कहा था कि आप कनाडा के साथ संबंधों को हल्के में ना लें। कारण मैं कोई यहाँ पे खालिस्तानी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ डिप्लोमेटिकली। कनाडा इज़ पार्ट ऑफ अ G7 नेशन। कनाडा इज़ पार्ट ऑफ फाइव आइज़ इंटेलिजेंस, जो फाइव आइज़ इंटेलिजेंस ग्रुप है। फाइव आई में आपका यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका यूके है, कनाडा है और अमेरिका है। इतने मजबूत संगठन का पार्टिसिपेंट है कनाडा। डिप्लोमेटिकली हमें समस्याएं होंगी संबंधों के ख़राब होने की। हालांकि उसके ऊपर भी हम लोग अपनी बात पे सही हैं, मैं वो नहीं चाह रहा हूँ, मगर डिप्लोमेटिकली अब देखिए ना, अब इस मुद्दे पे रोटियां सेकने का काम शुरू कर दिया है अन्य देशों ने। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले पर भारत पर आरोप मढ़ रहे कनाडा को ब्रिटेन और कनाडा समेत फाइव आइज़ के देशों का साथ मिल गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, कनाडा के मामले की बात करें तो हमने स्पष्ट कर दिया है कि आरोप बेहद गंभीर हैं और उन्हें गंभीरता से लिए जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि भारत सरकार कनाडा के साथ जांच में सहयोग करे। जाहिर है उन्हें यह रास्ता नहीं चुना है। देखते हैं आगामी समय में क्या होता है। इसमें अगला आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पराली को लेके। जैसे कि हम जान रहे हैं कि किसान पराली जला रहे हैं और जलाना शुरू होने वाली भी है भारी मात्रा में। हरियाणा बॉर्डर के पास में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा बॉर्डर पास में है, जो कि दिल्ली को पूरा दम घोंटू जगह बना देगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पराली जलाने के मामले में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने को लेकर केंद्र एवं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व राजस्थान सरकारों को फटकार लगाई तथा दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को 23 अक्टूबर को उसके समक्ष पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राजस्थान और दिल्ली में भी लापरवाही बढ़ते जाने पर नाराजगी जताई है। पराली देखिए बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को स्वास्थ्य संबंधित आजीवन नुकसान हो जाता है। अगला आर्टिकल यहाँ पे है नाचती मकड़ी के बारे में। 2 साल पहले मिली नाचती मकड़ी के अस्तित्व को खतरा 2 साल में खतरा हो गया। अगर आपने कभी आप एक छोटी आकर्षक रंग की मकड़ी को नाचते हुए देखा है तो संभव है कि आपने पहली बार पीकॉक स्पाइडर देखी है। हर साल पीकॉक स्पाइडर की नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। अब इनकी संख्या 113 हो गई है। 113 वर्णित प्रजातियों में से एक प्रत्येक का अपना विशेष रंग और अपना नृत्य होता है। नर का अपना रंग होता है और चाल होती है। पीकॉक स्पाइडर की एक खासियत है उनका रूप, वह बेहद खूबसूरत होती हैं। नर मकड़ियों पर अलग अलग पैटर्न के कारण भी उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। अधिकतर प्रजातियों को पहचानने के लिए आपको किसी विशेषज्ञ प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती, बस एक पैनी नज़र चाहिए। तो अपनी खूबसूरती की वजह से पीकॉक स्पाइडर ने दर्जनों शौकियों, ऑर्निथोलॉजिस्ट और फोटोग्राफरों का ध्यान आकर्षित करा है। अब मगर लेकिन अभी इनको लेकर एक जो खबर आ रही है कि इनकी प्रजाति विलुप्त होने को पहुंच रही। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर इस प्रजाति को औपचारिक रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया होता तो इसे संरक्षित किया जा सकता था, लेकिन मकड़ी का वर्णन केवल 2022 में किया गया था और इस राज्य या संघ की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया।
देखिए, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को लेके हमने कल भी आर्टिकल डिस्कस करा था। हम जब तक प्राकृतिक आवास नष्ट करते रहेंगे, वाइल्ड लाइफ और ऐसी वन्य जीवों को खतरा रहेगा। शुरू करते हैं आज का संपादकीय। सूखती नदियाँ, बढ़ती परेशानियाँ। अमेज़न नदी के सूखने की स्थिति से तो हर कोई अचंभित है। क्या नदियाँ सूख कर गायब होने लगी हैं और लगेंगी? अतुल कनक साहब कहते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न भी सूखती जा रही है। हालत यह है कि ब्राज़ील के अमेज़न राज्य में नदी का जलस्तर औसतन 25 फुट नीचे चला गया है। इस चुनौती से निपटने के लिए हालांकि नदी तल की खुदाई का काम शुरू किया जा रहा है, लेकिन समस्या की गहनता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि संसार की इस सबसे बड़ी नदी का एक बड़ा हिस्सा अनेक स्थानों पर उथले तालाबों में बदल गया है। उधर जो कि अमेज़न जलीय यातायात का भी एक माध्यम है, इसलिए नदी की घटते स्तर के कारण नाव से बच्चों को स्कूल छोड़ना, मरीजों को अस्पताल पहुंचाना और स्थानीय चुनावों में शहरों ऐसे गाँवों तक मतदान सामग्री पहुंचाने ऐसे काम भी प्रभावित हो रहे हैं। उधर विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भी हाल ही में जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा बढ़ रहा है। देखिए, हम ये तो जानते हैं कि पर्यावरण पे जो सीधे तौर पे असर पड़ रहा है, उससे परेशानियां होने वाली हैं। अमेज़न के सूखने की स्थिति में हर कोई अचंभित है। क्या नदियाँ सूख कर गायब होने लगेंगी, वैसे ही जैसे पुराने तालाब गायब हो गए या गायब कर दिए गए? खुद नदियाँ के प्यासे रह जाने की यह परेशानी दुनिया के किसी एक देश के किसी एक हिस्से को नहीं है। नदियों के संरक्षण के प्रति यदि मानव अब भी संवेदनशील नहीं हुआ, तो सारी दुनिया को इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सही बात कही। ये तो हमें आने वाले समय में बड़ी चिंता हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों का रास्ता बदलना या उनके प्रवाह क्षेत्र में वर्षा का औसत परिवर्तन होकर बहुत कम हो जाना नदी संरक्षण की दूसरी बड़ी समस्या है। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण हिमखंड तेजी से पिघलने लगे हैं। गर्मी के दिनों में नदियों के प्रवाह को अक्षुण्ण रखने की काम ये हिमखंड ही करते हैं। यदि हिमखंड ही नहीं बचे तो नदियों में पानी की अजस्त्र धारा कैसे बचेगी? बड़ी नदियों की बुरी हालात का एक कारण यह भी है कि हम छोटी नदियों के प्रति संवेदनशील नहीं रह गए हैं, जबकि छोटी छोटी नदियों ही अपनी जल संपदा बड़ी नदियों में उड़ेल कर उन्हें समृद्ध करती हैं। यह नदी की शिराओं की तरह होती हैं, छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। इनका सूख जाना बड़ी नदियों की सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। पंजाब की कालीबाई नदी इसका उदाहरण है। लगातार अपेक्षा के कारण ये नदी भी गंदे नाले में बदल गई। फिर संत बलबीर सिंह सिचवाला का ध्यान इस पर और गया, तो उन्होंने इस नदी को उसके पुराने दिल लौटाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और और एक बार फिर कालीबाई को उसके सौंदर्य और प्रवाह वापस मिल गया। आज हजारों श्रद्धालु इस नदी के तट पर जाते हैं। यहाँ प्रसंग इस बात का उदाहरण है कि यदि समाज में कुछ लोग भी नदियों के प्रति संवेदनशील हो और उन्हें संरक्षण का संकल्प लें, तो छोटी नदियों को बचाया जा सकता है। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर नदियों को समय रहते सही नहीं करा, सरकारें भी तो अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए। बड़े बड़े करोड़ों के प्लान्स चलाए जाते हैं, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, बहुत सारे प्लान्स होते हैं, मगर वो सब कामयाब होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनकी जगह इंडिविजुअल एफर्ट्स जो लोग कर रहे हैं वो कामयाब हो जा रहे हैं। जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लोग कर रहे हैं वो आपके कामयाब होते दिख रहे हैं। जैसे कि इस आर्टिकल में यहाँ पे बलबीर सिंह जी का जिक्र हुआ, ये मैंने इनके बारे में अध्ययन करा नेट पे जाके, तो बड़ा मैं चौंक गया कि बहुत ही नाला नुमा बन गई नदी को इन्होंने वापस से जीवित कर दिया। जिसमें कूड़ा डलता था, एलगी होके पौधे बन गए थे सब। इसे कहते हैं कि इच्छा शक्ति का होना। अगला आर्टिकल है संकल्प का साहस। पाकिस्तान की मेज़बानी में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के मंच पे भारत ने स्पष्ट कहा है कि आतंकवाद का रास्ता छोड़े बिना विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भारत हमेशा संकल्प के साथ अपनी बात रखता है। भारत ने ये साहस दिखाया है कि वहाँ जाकर
अपनी बात रखे जहाँ से आतंक को पनाह दी जाती है। भारत ने चीन को भी नसीहत दी और कहा कि अगर क्षेत्रीय अखंडता को मान्यता नहीं दी जाएगी तो संयोग वास्तविक नहीं हो सकता। इस परियोजना असल में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुत ही चालाकी से चीन पाकिस्तान मिलके अपने मंसूबों पे काम कर रहे हैं, जो कि क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। भारत ने ऐसे मुद्दों जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बंदरगाह के कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ग्वादर बंदरगाह है, और चाइना का पाकिस्तान के कई नीतियों में हस्तक्षेप को भारत ने खतरा बताया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विरोध रणनीतिक दृष्टि से भारत तो करता ही रहा है, बलूचिस्तान प्रांत में इसका तीखा विरोध होता है। अक्सर बलूच विद्रोही इस आर्थिक गलियारे के निर्माण कार्य में जुटे चीनी नागरिकों पर हमला करते रहे हैं। वहाँ की सरकार के लिए बलूच चरमपंथियों से निपटना बड़ी चुनौती बना हुआ है। अनेक मौके पर वह बड़े हमले कर चुके हैं और इसके बावजूद पाकिस्तान आतंकवाद को अपने लेकर स्पष्ट नीति बनाने को तैयार नहीं दिखता। देखिए वहाँ पे बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो विशेषकर ना चाइना पे आक्रमण करते रहते हैं। कभी कभी उनके इंजीनियर्स को मार दिया, कभी उनके यहाँ प्रोजेक्ट्स पे काम होता है वहाँ पे हमला कर दिया। रेबेलियंस उनको कहा जाता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान सरकार भी उनसे परेशान है। बड़ी बात तो ये है कि अभी तक पाकिस्तान कोई स्पष्ट आतंकवाद नीति नहीं ला पाई है जिससे वो क्षेत्र में शांति बनाए रखे, और हाल ही में चाइनीज डेलीगेशन पे हमला हुआ था। पाकिस्तान में चाइनीज डेलीगेशन पे हमला नहीं हुआ था, उसके अलावा उसके साथ साथ वर्ल्ड के 4-5 देशों के डिप्लोमेट्स जब स्वात घाटी से गुजर रहे थे, अभी की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, मेरे ख्याल से महीना भर भी नहीं हुआ होगा, तो उन पे हमला करा गया था। यूरोपीय देशों के इसमें डिप्लोमेट शामिल थे। भारत ने शंघाई सम्मेलन में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध करा है और ये कई मुद्दों पे बातचीत करी है वहाँ पे, अब उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में। इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्विक एनालिसिस में आप आए, कल फिर आएंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।